कर्म तीन प्रकार के, एक कर्म है क्रियमान कर्म जो अभी करते हैं, एक कर्म है संचित जो जन्म जन्मांतर हम कर्म करते आए भोगते रहे साथ में, जो पूरे नहीं भोगे गए तो ब्रोड फॉरवर्ड होते गए। और एक होता प्रारब्ध कर्म जो पिछले जन्म में हमने किया था, प्रारब्ध कर्म का फल हमें अब मिलता है। लेकिन जो कर्म का भार जन्म जन्मांतर से बचा हुआ इकट्ठा है, संचित कर्म है, वो जब तक भोग नहीं लिए जाते जीव का पीछा नहीं छूटता। कितने लोगों को नहीं देखते, कई बार ऐसे बच्चों को देखते हैं, कोई गर्दन नहीं उठाता, कोई पैरों से चल नहीं पाता, किसी की आंखें नहीं है, कोई लूला लंगड़ा है, कोई कैसा है, वो एक प्रकार का क्या है जिसमें कोई समझ नहीं, ज्ञान नहीं। उसने जीवन में आके क्या किया, अब तो कर्म किया ही नहीं उसने। इसका मतलब पिछला कोई कर्म तो था ही उसका। और एक देखते हो बिना काम किए भी उसको सब कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, घर मकान मिलता है, कोठी बंगले कार मिलते हैं, बड़े बड़े उसको व्यापार मिलते हैं, धन दौलत मिलती है, अच्छा परिवार मिलता है, सब प्रकार की खुशियाँ होती हैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो उसने नेक कर्म किए है पिछले जन्म में, बिना नेक कर्म किए नहीं मिलते। ये कर्म का सिलसिला इस जीव के साथ बंधा हुआ है और जीव उस कर्म के कारण ही, इसी कर्म को काटने के लिए संतों ने उनको सूरज शब्द का योग और भक्ति का रास्ता दिखाया कि जो अपने कर्म को अगर सुधारना चाहते हो तो तुम संतों की शरण में जाओ, सत्संग करो और उनसे दीक्षा लेके नाम की कमाई करो। वो नाम एक ऐसी दवाई है जो तुम्हारे सब दुखों को, चाहे वो संचित कर्म है, चाहे प्रारब्ध कर्म है, चाहे अभी कर्म, तो फिर करोगे नहीं आप सही रास्ते। अब आप सत्संग से जुड़े हो, आप में से कितने लोग पान खाते हो? नहीं खाते। कितने लोग शराब पीते हो? नहीं पीते। कितने लोग बीड़ी सिगरेट पीते हो? नहीं पीते। पहले करते थे ये काम, पान चबाते थे, सिगरेट पीते थे, शराब भी पीते थे। अब भी बहुत से आप में नहीं ऐसे लोग हैं, अपने आपकी जाति के लोग, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, होटलों में खाना खा के क्या क्या उपद्रव करते, क्यों करते कि नहीं करते? लेकिन वो अगर संतों की शरण में आ जाते हैं तो बच जाते हैं। अब कितने लोग हैं, उनमें क्या पता किसने बनाया, क्या बनाया, क्या पता कैसा जीव मारा गया था, उस जीव ने क्या पता क्या खा के उसमें कोई जहर था या गला सड़ा था, वो कहीं मरा हुआ पड़ा था, वो तो काट के उसको गर्म करके दे दिया और वो लोग 2 बूंद शराब की पी के बेवकूफ़ होके उनको खाते हैं। वो मिट्टी को खा के क्या बनता है इंसान? बुद्धि भ्रष्ट होती है, शरीर खराब होता है, रोग लगता है, बदनामी होती है, लोग नफरत करते हैं उससे। अरे क्यों ना अच्छे शुद्ध भोजन खाओ, चाहे रूखा सूखा खाओ। वो सात्विक भोजन इंसान के विचारों को ऐसा शुद्ध और पवित्र कर देगा, वो तो कीड़ी को भी दुख नहीं देगा, बल्कि वो कीड़ी भी उसको दुख दे के उसको अगर काट के चली जाएगी तो भी सोचेगा चलो कर दिया, उसको मारेगा नहीं। दया होता है, दया धर्म का मूल है। तो पहली चीज़ है कि इंसान अपने अन्न को सुधारे। अन्न जब शुद्ध और पवित्र होता है तो कर्म अपने आप से उसके शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। अब इन्हीं चीज़ों से आगे तक का सिलसिला चलेगा। जिसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे वही संतों की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लेगा, क्योंकि फिर अगला उसका कदम क्या होगा कि मैं भी अब संतों के पास ये चीज़ है तो मैं भी उस रास्ते पे चल के मैं भी क्यों ना उसको प्राप्त करूं। अरे धनवान को देख के धनवान बनना चाहते हो, विद्वान को देख के विद्वान बनना चाहते हो, पहलवान को देख के पहलवान खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो संतों के पास जाके आप संतों जैसे क्यों नहीं बनना चाहते? आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।